छात्रों का आंदोलन है, कोई फर्जी नहीं आंदोलन। होश में आओ, 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 होश में आओ। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं जो सरकार निकम्मी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विरोधी ये सरकार छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं। शिक्षा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम लोग देश में लगभग पिछले 10 सालों में जो कि लगभग 90 परीक्षाएं लीक हुई हैं, उसके विरोध में पैदल मार्च करके एक राष्ट्रपति महोदया को हम लोग जो है 5 सूत्री मांग का एक ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। और पैदल मार्च करके हम सभी छात्र और छात्र एवं छात्राएं जो लोग भी सहयोग में आए हैं उन सभी का धन्यवाद देते हुए ये बात कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने 5 सूत्री मांगों में ये कहा है कि जो NTA के द्वारा जो एग्जाम लगातार विफल हो रहे हैं, इनको NTA को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर ये रिजाइन नहीं करे सरकार को इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और सरकार के शिक्षा मंत्री जो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम अगली बार जो है अच्छा प्रोसेस करके देखेंगे और अच्छी तरीके से जो है एग्जाम करा लेंगे, अगली बार लीक नहीं होगा, ये खोखले वादे करना बंद करें और अब वो इस्तीफा दे देना चाहिए। और समाजवादी पार्टी के लोग, हम सभी लोग विरोध दिखाते हैं और विरोध दर्ज कराते हैं। आज उन लोगों को लगभग जो है 90 परीक्षा के बाद देश भर में लगभग 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए थे। सरकारी आप ये देखिए जो बजट शिक्षा के लिए होता है, शिक्षा बजट लगातार कम किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या ये जो छात्र हैं इनका भविष्य की आप बात करना चाहेंगे ना? आप इनके भविष्य के कुछ कर ही नहीं रहे हैं। 50,000 स्कूल बंद हो जाने से कितने छात्रों को, कितने गांव के लोग स्कूल होंगे जिन लोगों को छात्र शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है। आप उसके साथ देखेंगे कहीं ना कहीं हम लोग फ्री शिक्षा और एक समान शिक्षा की बात करेंगे, 1 नेशन 1 एजुकेशन की बात करते हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करने वालों में से नहीं है ये लोग जो है राष्ट्रपति और सरकार के लोग, जो भाजपा सरकार लगातार आप ये चाह रही है, तानाशाही सरकार बनना चाह रही है। ये चुनाव ही नहीं कराना चाहते। चुनाव कराना चाहते हैं तो इस तरीके से कराते हैं क्योंकि लगातार उनको जो है, आप ये देखिए बंगाल का आप देख लीजिए 2.5 लाख फोर्स लगाकर चुनाव करा रहे थे। अगर फोर्स के दम पे ही और अपने सरकारी तंत्रों के द्वारा अगर चुनाव करा कर सत्ता में बना रहने का ये तरीका है तो हम लोग छात्र जितने भी नौजवान साथी उनका लगातार विरोध करते रहेंगे। मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे क्या? मांगे पूरी नहीं होंगी तो यहाँ से लेकर लखनऊ तक हम लोग जो है पैदल मार्च करने का काम करेंगे। तो सड़क से जारी रहेगा, जारी। आपको जानकारी होगी बजरंग दल या भाजपा के लोगों ने उन लोगों ने किस तरीके से पुलिस प्रशासन से अभद्रता करी, ठीक है ना? उस अभद्रता के बाद उस अभद्रता के साथ में आपने देखा होगा कि पुलिस प्रशासन को ही नुकसान झेलना पड़े, यहाँ के चौकी इंचार्ज वगैरह या उन लोग सस्पेंड हुए। हम इस चीज़ की भी बात सुनिए, हम आपके पक्ष की भी बात करते हैं क्योंकि अगर हम छात्रों की बात लेके चल रहे हैं, सुनिए क्योंकि छात्रों के साथ आपके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको भी सहयोग, हम आपका सहयोग ध्यान रखें, आप हमारा सहयोग ध्यान रखें। हमारे देश की संपत्ति, हमारी संपत्ति, आपकी संपत्ति, आप हमारे हो, हम आपके। बिल्कुल देश के नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपका है। देखिए हम आपका सहयोग कर रहे हैं। आप ये छात्र नौजवान की हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? बिल्कुल सही बात है। ये बच्चे तो बाहर से पढ़ रहे हैं, ये अपनी आवाज उठाएंगे, इनको इतना दबाव हो जाता है शासन का तो क्या करें? मजबूरी है, तो इन लोगों की मजबूरी का हम लोग अपनी आवाज पार्टी के नेताओं को लोग आना आगे बढ़ा है। माध्यम से आपकी बात को हम ऊपर तक आप हमारा पत्र जानकारी पहुंचा दीजिएगा, वहाँ से चर्चा हो जाएगी।
और यही छात्र नौजवान हम लोग आगे का भविष्य है। जब इन लोगों की आवाज हम लोग सुन नहीं पाएंगे। अगेन जितनी बार मैंने मीडिया में इसके बाद ही पूरा जितना लेटर है पूरा पढ़ दे रहा हूँ आप इसको आराम से सुन लीजिए और समझा लीजिए। राष्ट्रपति महोदया का हमारा प्रेसिडेंट लेटर है। विनम्र निवेदन के साथ अवगत कराना चाहता हूँ कि देश भर में प्रदेश में पिछले लगभग 10 वर्ष में 90 परीक्षाएं लगभग लीक हो चुकी हैं, जिसके कारण करोड़ों लगभग छात्र और छात्राएं जब जो हैं निराश और हताश हैं। कोचिंग मंडल में हम लोगों ने आज पैदल मार्च करके आज यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। लगातार हो रही परीक्षा करने वाले अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए को बर्खास्त कर देना चाहिए। एग्जाम कराने वाली जितनी कंपनी है उन पर नियंत्रण करना चाहिए और जो लोग भी अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं उनको सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि अभी पिछली बार भाजपा से ही 2 लोग रिलेटेड थे, उनको सजा हुई और 1 साल बाद उनको छोड़ दिया गया। आज जो फिर भी एक जो इस बार जो है नीट के एग्जाम में जो पकड़ा गया है वो भी भाजपा का सदस्य निकला और उसको भी सदस्य को देखते हैं क्या कार्रवाई हो जाती है। उन पर अगर बुलडोजर चलता है तो फिर हम लोग देख लेंगे। इसके बाद आप ये देख लीजिए 90 परीक्षा लीक हो जाने के बाद देश में शिक्षा मंत्री हो, प्रधान सेवक हो, मुख्यमंत्री हो, किसी की प्रतिक्रिया भी सरकार की संवेदना छात्रों के प्रति अभी तक नहीं आई है। देश भर में लगभग 50,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। उसके साथ साथ शिक्षा बजट भी लगातार कम किया जा रहा है। देश में फ्री शिक्षा और एक समान शिक्षा की हम लोग बात करना चाहते हैं। देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन की जरूरत नहीं है, 1 नेशन 1 एजुकेशन की जरूरत है। हम सभी लोग इसके लिए आप सभी को ज्ञापन दे रहे हैं।